हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट। मेरा नाम है अक्षय जोरीवाल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो प्लीज़ फॉलो। स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को बनाने में या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं वो उसकी कॉस्ट है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर होते हैं वो हमारी कॉस्ट है। सेकंड हमारे पास में आती है कॉस्टिंग। कॉस्ट और कॉस्टिंग में अंतर क्या है? कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले या समझने से पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं, समराइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एज अ रिपोर्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे? हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे कॉस्ट रिपोर्ट्स के फॉर्म में। तो ये तीन टर्म्स हमने यहाँ पर देखी जो कि कॉस्ट के लिए रिलेवेंट है: कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वाई टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने की नीड क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से कुछ मेजर 5 ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पर सम अप किए हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे सामने कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट असरटेनमेंट दो चीज हैं, एक कॉस्ट कैलकुलेशन और दूसरा कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट कैलकुलेशन हमारे पास में एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैन्युफैक्चरर है जो कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो कई तरह के एक्सपेंसेस इंकर करेगा, जैसे कि मटेरियल है, लेबर है, या फिर उसकी रेंट पे कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा होगा। ये सब चीज़ें उसके कॉस्ट का पार्ट बनने वाले हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेट तो हो रही है, लेकिन कॉस्ट असर्टेनमेंट इज दैट कि हमें प्रोडक्ट पर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पर यूनिट वाइज हमें निकालना पड़ेगा कि कितना कॉस्ट गई है, मतलब एक प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट चार्ज हुई, दैट इज द कॉस्ट असर्टेनमेंट। सेकेंड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट्स। तो कॉस्ट कैलकुलेशन की नीड पड़ी हमें कॉस्ट असर्टेन करने के लिए। अब अगर हम कॉस्ट असर्टेन नहीं करें तो हम प्रोडक्ट की सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम कॉस्ट असर्टेन करे बिना किसी प्रोडक्ट की सेल प्राइस डिसाइड कर दें तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिके ही नहीं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की सेल प्राइस हमने ज़्यादा रख दी कंपैरेटिवली तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर कम हो गई तो हमें उसमें लॉस हो जाएगा। तो सेल प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट असर्टेन करनी चाहिए। तो कॉस्ट असर्टेन करके सेल प्राइस डिसाइड करके हम लोग प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? सर, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव टेक्निक है। प्रिवेंटिव टेक्निक मींस मतलब यहां पर हम देखते हैं कि जो कॉस्ट इंकर हो सकती है या हो रही है उसमें हम कहां पर कंट्रोल कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज रखते हुए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन। तो बात करता हूं मैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने की नीड क्या है सर इसमें? जब तक हम कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं करेंगे तब तक हम कॉस्ट कंट्रोल या फिर कॉस्ट रिडक्शन की बात नहीं कर सकते। अब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव टेक्निक है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, और कॉस्ट रिडक्शन हम यूज करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट हो चुकी है उसको फ्यूचर में हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज रखते हुए। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग क्या? एट द स्ट्रेटेजी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कई बार उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को कैरी ऑन करें या फिर उसको हम ड्रॉप कर दें, हम मल्टीपल सेगमेंट्स में जाएं, या फिर नए ऑफर को एक्सेप्ट करें या नहीं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कॉस्ट कैलकुलेशन पर। जब तक हम कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ 5 मेजर्स हैं या 5 ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं जिसके लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बिहाफ पर सोचते हैं तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे लिए मटेरियल। तो कॉस्ट का भी फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा मटेरियल। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिपेंड करती है उसके मटेरियल की कॉस्ट पर, और मटेरियल की कॉस्ट होती है उसकी परचेज कॉस्ट।
नॉर्मली। मटेरियल में और भी तरह की कॉस्ट होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, जो कि हम समझेंगे मटेरियल के चैप्टर्स में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है मटेरियल। तो प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लग रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री है, उस फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री में वुड यूज हो रहा है, तो वुड कितने में परचेज करके लाए, उसकी जो परचेज कॉस्ट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो हमारी मटेरियल कॉस्ट बनेगी। नेक्स्ट आता है लेबर। क्या सिर्फ मटेरियल से काम हो जाएगा? मैं लकड़ी लेकर आ गया, उसको रख दिया, क्या फर्नीचर बन जाएगा? नहीं, हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा किसी लेबर के साथ में। वहां पर हमारे पास मैनुअल लेबर भी हो सकती है, मशीन लेबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेबर। लेबर कॉस्ट उसकी वेजेस हो सकती है, सैलरीज हो सकती है, ये चीज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज अ लेबर कॉस्ट। मटेरियल और लेबर के अलावा एक कॉस्ट और हमारा, एक कॉस्ट का एक एलिमेंट और है जो कि है ओवरहेड्स। सिर्फ मटेरियल और लेबर की मदद से हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास में एलिमेंट आता है ओवरहेड्स। कुछ खर्चे लगेंगे ऊपर से, जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, टूल्स है, सप्लीमेंटल मटेरियल्स हैं, ये सब हमारे पास में ओवरहेड्स को डिनोट करते हैं। तो ओवरहेड्स में हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे कॉस्ट के एलिमेंट्स में तीन चीजें हैं हमारे पास में। फर्स्ट है मटेरियल, सेकेंड लेबर और थर्ड ओवरहेड। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बाद में आते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी हमारे पास हैं तीन मेजर, तीन कॉस्ट के टाइप्स हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या? एक ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल बेस में हमेशा सेम रहती है, टोटल वाइज हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वो पर यूनिट चेंज होती रहेगी। जैसे एग्जांपल है हमारे फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री का रेंट हम पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ और फर्स्ट मंथ में हमने मैन्युफैक्चर किए 1000 यूनिट्स, तो फैक्ट्री रेंट टोटल में तो 1 लाख रुपीज ही है, लेकिन पर यूनिट वो कितना हो गया 100 रुपीज। सेकेंड मंथ में अगर हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करके 2000 यूनिट्स पे ले गए तो रेंट तो उतना ही है 1 लाख रुपीज टोटल में, लेकिन पर यूनिट वो हो जाएगा 50 रुपीज। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि टोटल में तो सेम रहती है, अनचेंज रहती है, लेकिन पर यूनिट वेरी करती है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे रेंट है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ की सैलरी है, एटसेट्रा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या? एक ऐसी कॉस्ट जो कि डिपेंड करती है ऑन प्रोडक्शन, कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैं एक चेयर बना रहा हूं और एक चेयर बनाने के लिए अगर मुझे 500 रुपीज लगते हैं, तो एक चेयर के 500 हो गए, दैट्स इट। लेकिन अगर मुझे 10 चेयर बनानी है तो 500 इंटू 10 मेरे पास 5000 की कॉस्ट लगने वाली है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है पर यूनिट, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है टोटल बेसिस में और पर यूनिट में वो सेम रहती है। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास में मटेरियल है, लेबर है, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ये कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। इसमें दोनों ही एलिमेंट होते हैं। ये कुछ टाइम तक तो फिक्स्ड होते हैं और कुछ टाइम बाद ये वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे टेलीफोन का बिल है जिसका एक फिक्स चार्ज होता है, फिक्स चार्ज के बाद में वो आपके कॉल मिनट्स के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम कह सकते हैं एक बैच वाइज प्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन है, सुपरविजन चार्जेस हैं, वो सब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का। इसके एग्जांपल हो सकते हैं इंस्पेक्शन चार्जेस, टेलीफोन बिल एटसेट्रा, जो कि बैच वाइज वर्क करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में तीन है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमारे पास में कुछ कॉस्ट हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर अगर वो टोटल में सेम है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर फिक्स नहीं है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट का क्राइटेरिया चेक करेंगे, क्या वो पर यूनिट में सेम है। अगर वो भी नहीं है तो वो सेम वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने दो लेवल ऑफ प्रोडक्शन लिए यहाँ पर 1000 यूनिट्स का और 2000 यूनिट्स का, और 6 क्राइटेरिया लिए, 6 कैटेगरी ऑफ कॉस्ट ली है। कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो कैटेगरी ए देखें जिसमें 5000 रुपीज हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं 1000 यूनिट्स पे भी और 2000 यूनिट्स पे भी, तो ये हो गई हमारे पास टोटल में सेम है, इसलिए ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड देखें तो कैटेगरी बी में 1000 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो 10,000 रुपीज लगते हैं और 2000 यूनिट्स पे 20,000 यूनिट लगते हैं, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, टोटल में डिफरेंट हो गई। लेकिन पर यूनिट चेक करें तो 1000 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट है हमारी 10 रुपीज और 2000 यूनिट्स पे भी हमारी पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज, तो ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट विद 10 रुपीज पर यूनिट।
सी कैटेगरी है जिसमें 7,000 रुपीज़ और 14,000 रुपीज़ चार्ज हैं, तो ये टोटल में सेम नहीं है, दैट इज ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट में इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो 7,000 डिवाइड बाई 1,000 दैट इज 7 रुपीज़ पर यूनिट, और 14,000 डिवाइड बाई 2,000 दैट इज 7 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब दोनों ही लेवल पे हमारे पास में पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तो ये हो गई हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में कॉस्ट चेक करते हैं 15,000 एंड 25,000, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर यूनिट 15,000 डिवाइड बाई 1,000 दैट इज 15 रुपीज़, और 25,000 डिवाइड बाई 2,000 दैट इज 12.5 रुपीज़। तो पर यूनिट में भी सेम नहीं है, टोटल में भी सेम नहीं है, तो ये कॉस्ट कैटेगरी डी कॉस्ट कहलाएगी हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है कैटेगरी ई जिसमें 10,000 रुपीज़ और 16,000 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं। 10,000 रुपीज़ और 16,000 दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, पर यूनिट में देखें तो 10 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लास्ट है कैटेगरी एफ जिसमें हमें दे रखा है 28,000 एंड 28,000 बोथ द लेवल्स पे, तो 1,000 यूनिट्स बना लो या 2,000 यूनिट्स बना लो, आपको कॉस्ट लगने वाली है 28,000, तो ये आपके लिए है फिक्स्ड कॉस्ट। इस तरह से हम 3 क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या वो टोटल में सेम है। अगर टोटल में सेम नहीं है तो वो पर यूनिट में सेम है, क्या पर यूनिट में सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट, अदरवाइज वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम एज इट इज पिक कर सकते हैं, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिससे हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में 2 सिंपल से फॉर्मूलाज हैं जिसको हम समझते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने की वजह से जितनी कॉस्ट में चेंज हो रहा है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि बाकी चीजें तो फिक्स्ड रहेगी। कि जैसे हम एग्जांपल के साथ में इसको और समझेंगे, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला देखें साथ में इसके, तो टोटल कॉस्ट जो लगी उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास में जो बचेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट बचेगी। एक एग्जांपल देखते हैं। कुछ क्वांटिटीज पे कॉस्ट दे रखी है, जैसे 1000 यूनिट्स अगर हम बनाएं तो कॉस्ट लगती है 5,000 रुपीज़, और 2000 यूनिट्स बनाएं तो कॉस्ट लगती है 8,000। तो आइडेंटिफिकेशन का वापस समझते हैं। तो टोटल में सेम है नहीं, मतलब फिक्स नहीं है। पर यूनिट में सेम है नहीं, फर्स्ट केस में 5 रुपीज़ पर यूनिट, सेकंड केस में 4 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। तो ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमने फॉर्मूला देखा चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। इसको समझना जरूरी है। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स और 1,000 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस है 1,000, और 8,000 और 5,000 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस है 3,000। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस किसकी वजह से आया है, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से। कि डिफरेंस का रीजन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड ही नहीं करती। तो जो कॉस्ट का डिफरेंस है डिवाइड बाय क्वांटिटी का डिफरेंस हमें हमेशा लेके जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे, और बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। तो कैलकुलेट करते हैं इसे हम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, तो 8,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 2,000 माइनस 1,000 दैट इज 3,000 डिवाइड बाय 1,000 इज इक्वल टू 3 रुपीज पर यूनिट। तो 3 रुपए पर यूनिट मेरे पास में वेरिएबल कॉस्ट आई है। इसको दोनों में से कोई से भी लेवल पे हम चेक कर सकते हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। हम दोनों पे चेक करके देखते हैं, दोनों पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम आएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फर्स्ट केस में 5,000 टोटल कॉस्ट है और 1,000 यूनिट्स पे 3 रुपीज के हिसाब से हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट लगनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बचेगी 2,000 रुपीज। सेकेंड लेवल पे भी अगर हम चेक करें तो वहां पर टोटल कॉस्ट है हमारे पास 8,000 रुपीज और नंबर ऑफ यूनिट्स है 2,000। तो 2,000 इंटू 3 6,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गई और बाकी की फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 2,000 रुपीज। तो इस तरह से हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। कोई भी क्वेरी के लिए प्लीज कमेंट कीजिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।